चलिए स्टूडेंट्स, लिमिट के इवेल्युएशन में हम अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहले जो मेथड हमने पढ़ी वो थी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कुछ इनडिटर्मिनेट रिजल्ट आ जाते हैं तो हम मेथड चेंज करते हैं और वो होती थी फैक्टराइजेशन मेथड। यदि फैक्टराइजेशन से काम ना हो या फैक्टर्स निकलते नहीं है, इरेशनल फॉर्म का क्वेश्चन है, तो उसको हमने रेशनलाइज किया, वो रूट वाले क्वेश्चन को रेशनलाइज किया। तो 4 मेथड हमें पढ़नी थी, उसमें से 3 हमने पढ़ ली। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एंड मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। आज जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट। देखो, लिमिट को इवेल्युएट करने में स्टैंडर्ड रिजल्ट मतलब जो पहले से इवेल्युएट करके रखे, प्रूव करके रखे कि ऐसा हो तो ऐसा ही इसका आंसर आ जाएगा, ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिटरमाइन करके रखे हुए हैं एक्सपर्ट्स लोगों ने। हाँ, हमें वो सभी स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज नहीं करना है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करने वाले हैं, और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a। यदि आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ जाए, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसका आंसर हमेशा n इंटू a रेस टू n माइनस 1 ही होगा। मतलब समझे नहीं सर? मैं आपको बताऊं कि यदि लिमिट x टेंड्स टू a, x किसको अप्रोच करता हुआ होना चाहिए? a को। मतलब यहां जो वेरिएबल x है वो ये कांस्टेंट नंबर a को ही अप्रोच करता होना चाहिए, एक पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है यहां दोनों के कनेक्शन में माइनस साइन होनी चाहिए और x का पावर और a का पावर इक्वल होना चाहिए, जैसे ये भी n है ये भी n है। और यही एक्सप्रेशन विथ 1 पावर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में भी x माइनस a। ये सब कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है तो ही आप ये अप्रोच या ये स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि एक क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेस टू 5 माइनस 2 रेस टू 5 अपॉन x माइनस 2। यदि आप देखो तो ये एग्जैक्टली ये फॉर्मेट के साथ मैच होता है। हाँ देखो, x की वैल्यू 2 को टेंड करती है, हाँ कर रही है। x का पावर और 2 का पावर सेम होना चाहिए, हाँ है। साइन माइनस ही होनी चाहिए, वो भी है। वही चीज डिनोमिनेटर में माइनस साइन के साथ विथ 1 पावर होनी चाहिए, हाँ ये भी है। तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऐसा हम बोलेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसका रिजल्ट भी स्टैंडर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो पावर है, जैसे a रेस टू n था, यहां 2 रेस टू 5 है, पावर को हम कोएफिशिएंट बना देंगे, उसको नीचे ले आते हैं, ऐसा हम बोलते हैं कि 5, और बेस का एक पावर रिड्यूस करेंगे, मतलब 5 माइनस 1। फाइनल आंसर होगा 5 इंटू 2 रेस टू 4। आपको मालूम है 2 रेस टू 4 क्या होता है? 2 रेस टू 4 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 32 होगा, मतलब 2 2 जा 4, 4 इंटू 2, सॉरी ये 16 होगा, और 16 इंटू 5 ये फिगर आएगा 80। तो आप इवेल्युएट करो तो आपको ये आंसर मिलेगा। सर ये हमेशा ऐसा ही होगा? हाँ ऐसा होगा, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। लेकिन ट्रायल के तौर पे जो हमारे पास नॉलेज है उसके हिसाब से चेक करना हो तो हम चेक कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, जो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन हम स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम अपने हिसाब से पहले चेक करते। याद करो क्या करते थे हम? सर हम ये काम करते थे कि ये x माइनस 2 होगा, ये x प्लस 2 होगा, डिवाइड बाय x माइनस 2। ये कैंसिल कर दिया ऑन द ग्राउंड x इज नॉट इक्वल टू 2, और उसके बाद हम ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के लेवल पे आ गए। x प्लस 2 और 2 प्लस 2 का मतलब 4 हम समझ गए। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है तो क्या 4 आंसर ही आएगा? हाँ देखो, इसका रिजल्ट का यूज करते हैं।
लिमिट x टेंस टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2, इसके बाद ये स्टेप ले लिया। अब आप देखो ये एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो फाइनल आंसर होगा 2 इंटू 2 रेस टू 2 माइनस 1। इसका मतलब 2 इंटू 2 रेस टू 1, तो 2 रेस टू 1, 2 इंटू 2, फाइनल आंसर 4। आप चेक करो, आप या तो फैक्टराइजेशन से जाओ या इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करो, एक ही है। हाँ, लेकिन इसके फैक्टर्स मुझे पता है, पावर 5 या पावर 7, पावर 9, पावर 10 होगा, तो मुझे फैक्टर्स नहीं पता है, लेकिन फॉर्मेट ये है तो मैं सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज कर सकता हूं। तो और मैंने प्रूव भी कर दिया कि स्टैंडर्ड रिजल्ट से भी वही आंसर आ रहा है जो लिमिट आपकी आपने फैक्टराइजेशन से काम किया उससे आ रही है। तो सब कुछ अपने हिसाब से परफेक्ट है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट का ही यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन यूज करने स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करने लायक हो, वो सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, फॉर्मेट हो, स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो ही। और लिमिट के कई सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, उसमें से हम कुछ फॉर्म ही, एक ही फॉर्म पढ़ रहे हैं, और ये एक फॉर्म यही है n इंटू a रेस टू n माइनस 1 वाला। तो अभी जो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया वो स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, जिसको मैं फिर से सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 47, जो कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए तो वो इलस्ट्रेशन 25 है। लिमिट x टेंस टू 2, x रेस टू 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? हाँ है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको मैं प्रॉपरली लिखूंगा फिर से, तो ज्यादा जूम करेंगे तो पता चल जाएगा। x रेस टू 5 माइनस 2 रेस टू 5 अपॉन x माइनस 2। ये 2 रेस टू 5 32 को मैंने लिख दिया। अब आप देख सकते हो कि हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच हो रहा है। इसके बाद सीधा आंसर लिख दो 5 इंटू 2 रेस टू 5 माइनस 1। ऑफकोर्स x इज नॉट इक्वल टू 2 ये लिखना पड़ेगा। और जब भी स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करो तो आपने ये यूज कैसे किया है कि क्योंकि लिमिट x टेंस टू a, x रेस टू n माइनस a रेस टू n, x माइनस a इज इक्वल टू a n इंटू a रेस टू n माइनस 1। क्यों आपने ये लिख दिया? क्योंकि ये रिजल्ट है, उसका यूज किया है। यूजिंग दिस रिजल्ट, ये आपको साइड में मेंशन करना पड़ेगा। अब ये मेंशन नहीं करोगे तो भी मार्क कट सकते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो बोर्ड की एग्जाम में ये ध्यान रखिए। बोर्ड की एग्जाम क्या, आप सब नोटबुक में जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो और स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां पर लिख दो बाजू में। तो इसका आंसर है 2 रेस टू 4 16 5 फाइनल आंसर 80। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एक और क्वेश्चन भी हम देखेंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन से काम नहीं होगा, ये तो रिपीट हुआ है, दूसरे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलिए स्टडी मटेरियल में से एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, जो टेक्स्ट बुक का नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखो। लिमिट x टेंस टू 3 x क्यूब माइनस 27 अपॉन x माइनस रूट 9। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म का है? पता नहीं सर, लेकिन कर सकते। पहले मैं आपको बताऊं कि एक काम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म से करना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। अदरवाइज ये एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब के फैक्टर्स भी हम निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करके सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में है नहीं, तो मैं उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब एंड एक्स रूट 9 का मतलब 3। अब आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में वो आ गया, तो इसका सीधा आंसर होगा 3 इंटू 3 रेस टू 3 माइनस 1 मतलब 2। ऑफकोर्स x इज नॉट इक्वल टू 2, और यहां पर स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लिख दो। लिमिट x टेंस टू a, x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इज n इंटू a रेस टू n माइनस 1। स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखना जरूरी है। 3 3 9 3 फाइनल आंसर 27। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
हाँ, आप चाहो तो इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है 49, वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए तो इलस्ट्रेशन 26 है। ये इलस्ट्रेशन 26 है टेक्स्ट बुक के हिसाब से। अच्छा, पहले तो देखने से हम ये सोच सकते हैं कि क्या ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से होगा, क्योंकि हम तो पहले वही काम करते हैं। लेकिन देख लिया कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0/0 आ रहा है, तो एक काम करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। डिनोमिनेटर के तो मैं कुछ हद तक फैक्टर्स निकाल सकता हूं, लेकिन न्यूमरेटर के फैक्टर्स निकालना डिफिकल्ट है। प्रोसीजर है, लेकिन वो काम करना मतलब ये बहुत लंबा प्रोसीजर खींचना है और इतनी ज़रूरत नहीं है। हम और टेक्निक से काम कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से काम करना है। लेकिन स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्मेट में तो एग्जैक्टली नहीं है, देखा जाए तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन हम कुछ एडजस्टमेंट करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सके ऐसी पोजीशन में है। हाँ, बिल्कुल है। कैसे करते हैं वो देखो। तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, या आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस तरीके से जाएंगे तो काम बन सकता है। लिमिट x टेंड्स टू 3, पहले तो मैं बोलूंगा x⁵ माइनस 3⁵ अपॉन x³ माइनस 3³। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म के कुछ हद तक हो गया कि x 3 को टेंड करता है, पावर सेम होनी चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में जो है ना, ये दोनों की 1 पावर होनी चाहिए, जबकि 3 पावर है। तो फिर डायरेक्टली तो अभी तो वो पोजीशन नहीं आई है कि हम मान सके। ओके, क्या मैं एक एडजस्टमेंट ऐसा कर सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 3, x⁵ माइनस 3⁵ को मैं डिवाइड करूं x माइनस 3 से, और ऐसा ही डिनोमिनेटर में x³ माइनस 3³ को भी मैं डिवाइड करूं x माइनस 3 से, जो कि मैथमेटिकली 100% परमिसिबल है, क्योंकि आप न्यूमरेटर को जिससे डिवाइड करते हो उसी से डिनोमिनेटर डिवाइड करो, वैसे भी ये कट हो जाएगा, तो ये यही फिगर है। थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, अदरवाइज कोई चेंज किया ऐसा नहीं बोल सकते, और ये हम काम कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में एडजस्टमेंट करना अलाउड है, लेकिन आप उस तरीके से एडजस्टमेंट करो कि ओरिजिनलिटी चेंज ना हो, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और फिर भी हमारी रिक्वायरमेंट वाली जो चीजें है वो हम यहां पर डाल सके तो डालने की कोशिश करेंगे, जो कि इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये कहां से सर आपने सोच लिया? देखो, मैंने कुछ नया नहीं सोचा है, मुझे क्या चाहिए वो मेरे दिमाग में है, और क्या वो चीज मैं यहां पर रख सकता हूं और मैं वो यहां पर रखूं, उससे ओरिजिनलिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। हाँ, तो बस ये सब सोच के मैंने ये काम कर लिया। अब इसके लिए देखा जाए तो लिमिट f(x) डिवाइड बाई g(x) का मतलब ये होता है कि लिमिट को मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 3, x⁵ माइनस 3⁵ अपॉन x माइनस 3, ये मैंने लिखा है। डिवाइड बाय मतलब अब ये डिनोमिनेटर के लिए मैं सेपरेट लिख रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 3, x³ माइनस 3³ अपॉन x माइनस 3। देखो, आप जब लिमिट x टेंड्स टू f(x) अपॉन g(x) वाले वर्किंग रूल्स को याद करें, तो f(x) का मैं सेपरेट लिमिट निकालूं और g(x) का भी सेपरेट लिमिट निकालूं, फिर वो दोनों रिजल्ट को भी मैं डिवाइड करूं, एक पे से दूसरा डिवाइड करूं तो भी चल सकता है। तो मैंने ये स्प्लिट कर दिया लिमिट को, न्यूमरेटर का एक सेपरेट लिमिट निकालूंगा, डिनोमिनेटर का एक सेपरेट लिमिट निकालूंगा, और उसके बाद ये डिवीजन वाला प्रोसेस है वो मैं कंप्लीट करूंगा। और अब देखो ध्यान से, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो काम करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से रिजल्ट लिख लेते हैं। इसका रिजल्ट होगा 5 × 3⁴ डिवाइड बाय, इसका रिजल्ट होगा 3 × 3⁵ अब ध्यान से देखें तो 5 × 3⁴ डिवाइड बाय, ये 3 × 3⁵ है, तो ये 1 मान के चलो, तो ये हो जाएगा 3⁵, 1 + 2, और ये 3⁵ यहां कैंसिल करेंगे तो एक पावर तो बचेगा। तो फाइनल आंसर होगा 5 × 3 मतलब 15।
लेकिन जब आपने स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज कर दिया है तो एक चीज तो लिखनी पड़ेगी कि x इज नॉट इक्वल टू 2, और कौन सा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इज n इंटू a रेस टू n माइनस 1। आपने ये रिजल्ट का यूज करके यहां काम किया है, बस ये आपको शो करना है। तो पूरा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया। देखो कि किस तरीके से हमने काम कर लिया, क्या क्या एडजस्टमेंट की। ऐसी एडजस्टमेंट जहां भी जरूरी हो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को लाने के लिए वो एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, बाकायदा कर सकते हो, लेकिन लिमिटेशन ये है कि आप ऐसी एडजस्टमेंट करो जिसकी वजह से क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी डिस्टर्ब ना हो। ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 हमारे स्टडी मटेरियल के हिसाब से, और इलस्ट्रेशन 27 जो टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन है वो 27 है। क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -2 x रेस टू 7 प्लस 128 अपॉन x प्लस 2। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से हो सकता है, चेक तो करें। ये -2 यहां रखेंगे तो डिनोमिनेटर तो -2 प्लस 2 0 डायरेक्टली पता चल गया। न्यूमरेटर में भी -2 रेस टू 7, अब पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन नेगेटिव रहेगी, हाँ पावर इवन हो तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाती है। तो ये -128 होगा, और -128 प्लस 128 का मतलब तो 0 ही होता है। तो दैट मीन 0/0 हो रहा है, आगे बढ़ना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन काम नहीं करेगा और रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करेंगे। कैसे करते हैं, तो क्या पहले तो चेक करो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो देख सकते हो कि नहीं है सर। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू -2 x रेस टू 7 प्लस 2 रेस टू 7 अपॉन x प्लस 2, ऐसा मैं बोलूं तो आप देख लो ध्यान से कि ये माइनस x टेंड्स टू -2 है, यहां प्लस है और ये 2 है, तो किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ मैच नहीं हो रहा। हाँ, इसमें मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, वो एडजस्टमेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, हाँ वो कर सकते हैं। जैसे कि यहां मैं ऐसा बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू -2 x रेस टू 7, लेकिन यहां माइनस ही होना चाहिए, ठीक है। और ये -2 रेस टू 7 करूं तो ये -128 हो जाएगा, और -128 माइनस के साथ चेक करेंगे तो +128 हो जाएगा। तो ये परफेक्टली ऑल राइट है। हो सके तो किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं स्टेप को रिवर्स कर दूं, पहले एक स्टेप अलग करूं। चलिए यहां से मैं स्टेप थोड़ा चेंज कर रहा हूं, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, वैसे ये भी कंफर्टेबल ही था। देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू -2 x रेस टू 7, लेकिन मुझे माइनस चाहिए तो -128 ऐसा मैं लिख रहा हूं, और डिनोमिनेटर में भी माइनस चाहिए तो -2 कर रहे हैं। तो कुछ हद तक मैंने रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दी। अब उसके हिसाब से मैं फिर से एक बार लिखूं कि x टेंड्स टू -2 x रेस टू 7, और -128 के लिए मैं लिख सकता हूं -2 रेस टू 7 अपॉन x -2। चलिए तो -128 के लिए मैं लिख सकता हूं -128 मीन्स -2 रेस टू 7। तो ये अब एग्जैक्ट फॉर्मेट हो गया। x -2 को टेंड करना चाहिए, हाँ है, पावर सेम होनी चाहिए है, साइन माइनस की होनी चाहिए है, वही फिगर विथ 1 पावर डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, वो भी है। सब कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करूंगा, 7 इंटू -2 होल रेस टू 6, 7 - 1। ऑफ कोर्स x इज नॉट इक्वल टू -2, और स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लिख देते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इज n इंटू a रेस टू n माइनस 1। अब इसका आंसर क्या होगा, -2 रेस टू 6 मतलब 64, तो 7
इंटू 64 और 7 इंटू 64 का मतलब कैलकुलेशन करे तो फिगर हो रही है 448, तो फिगर आएगी 448। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करने के लिए जो भी मॉडिफिकेशन जरूरी है वो आप कीजिए, लेकिन ओरिजिनलिटी डिस्टर्ब ना हो उसका ध्यान रखिएगा। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस डिस्कशन, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उतने आप होमवर्क में कंप्लीट कीजिए, और इसी बैकग्राउंड के ऊपर कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।